हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूँ आपके एक बार फिर से पाई बॉन्ड क्लासेस पर और आप सबका स्वागत करता हूँ भाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर की शुरुआत मैग्नेट से ही होती है। तो मैग्नेट के बारे में हम इसमें चर्चा किए थे आपको पहली वीडियो में। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो जब हमने मैग्नेट के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि मैग्नेट की जो खोज है वो 600 BC ग्रीस में हुई थी, यूनान में। और जब इसकी खोज हुई थी तो मैंने एक आपको ओर बताया था, तो उस ओर का नाम है Fe3O4। यहां से मैग्नेट के बारे में पता चला, जिसको हम ग्रीस में मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशिया जब इस ओर का नाम रखा गया तो बाद में इसकी डिस्कवरी को लेकर धीरे धीरे जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बेस पर इसका नाम मैग्नेट कर दिया गया। अब जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या चीज क्लियर करने वाले हैं, तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अर्थ के मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डज द अर्थ हैज मैग्नेटिज्म और नॉट। यानी जो हमारी अर्थ है क्या उसके पास भी मैग्नेटिज्म है या नहीं। अब जैसे कि इसकी खोज हुई थी 600 BC में, है ना। मैग्नेट की जो खोज हुई थी वो 600 BC में ग्रीस में हुई थी। और इसकी जब खोज हुई तो शुरुआत में ऐसा था कि एक शेफर्ड था, है ना, जो भेड़ चराने वाले रहते हैं गाँव की लैंग्वेज में बोले तो वो भैया अपना भेड़ वगैरह लेके चला गया पहाड़ों की तरफ, है ना, उनको चराने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम वो ऐसा नोटिस करता है, जैसे हम लोग होते हैं ना कि एक डंडा रख लेते हैं और उन भेड़ को हाँकते हैं, चल इधर इधर उधर। तो ऐसे उसके पास एक छड़ थी जिसमें लोहे की कैप लगी थी। अब हुआ क्या कि ऐसा होता है कि जब वो उस कैप को पत्थर वगैरह पर मारता है तो उसकी पत्थर जो उसकी स्टिक थी वो उस पर अट्रैक्ट होने लगी, यानी उसको एक फोर्स महसूस हुआ कि यार इस पर जो है ना चिपकाहट उसको महसूस हुई। तो उसने देखा कि यार ये क्यों हो रहा है ना, कि ऐसा जो ये बार बार मैं देख रहा हूँ तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है इसको। तो बाद में यही चीज़ रिजॉल्व होकर फिर मैग्नेट के बारे में सर्च होती है। अब इसके बारे में आज चलते हैं कि क्या हमारी अर्थ के पास भी मैग्नेट है, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को लेकर जो बात होती है वो 1600 BC में होती है। 1600 BC में होती है कब? विलियम गिलबर्ट इस बात को बताते हैं, ठीक है। जो 1600 BC है, 1600 में विलियम गिलबर्ट इस बात को बताते हैं अर्थ हैज अ मैग्नेट, ठीक है, कि अर्थ हैज अ मैग्नेट। इसके बारे में विलियम गिलबर्ट सबसे पहले संकेत देते हैं इन 1600 ईयर। तो 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि जो विलियम गिलबर्ट ये बताते हैं कि अर्थ के पास में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो इस बारे में एक बार बताइए, आपसे मैं कहने लगूं कि वहां पर ये चीज हो रही है तो आप ऐसे मान लेंगे? उसके लिए आपको एक सबूत चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही क्या किया, कुछ यहां पर फैक्ट बताए और उन फैक्ट के थ्रू ये बताया कि अर्थ हैज अ मैग्नेट। और क्या वो फैक्ट थे, तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्ट उन्होंने बताया कि अगर हम एक फ्रीली निडल लेते हैं ना, फ्रीली सस्पेंडेड एक निडल लें जिसको फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं और वो रोटेट कर रही है, बट जैसे उसके रोटेशन स्टॉप होते हैं तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आकर स्टॉप हो जाती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर स्टॉप हो जाती है। यानी सबसे पहला फैक्ट था कि इफ वी रोटेट a freely suspended magnetic needle, ठीक है, it always stop in north south direction। तो वो किस में स्टॉप होती है बच्चे? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होती है। यानी ऐसे मान लीजिए ये कोई फ्रीली सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट है जिसके इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रुकेगी। ये कभी भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रुकेगी, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि भाई ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्यों रुक रही है। तो इसका इसलिए हम मानते हैं कि अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है कि जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर हम क्या काम करते हैं, एक आयरन निडल लेते हैं, है ना, आयरन की एक निडल लेते हैं और उसको हम बरीड कर देते हैं किसमें? अर्थ में। अर्थ के सरफेस में हम उसको बरीड कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। एक मैग्नेटिक निडल लिया, उसको हमने अर्थ के सरफेस में डिग करके कहाँ कर दिया? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में उसको
दफना दिया, यानी गाड़ दिया मैंने उसको, तो वो थोड़े समय बाद क्या होगा, है ना, थोड़े समय बाद, कुछ टाइम बाद वो जो आयरन नेल था वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह, यानी उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी इफ वी ब्रीड अ मैग्नेटिक निडल in north south direction in the surface of earth, अर्थ के सरफेस में अगर हम इसको बरीड कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस बात से भी हमें ये पता लगता है कि अर्थ के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी पता लगी कि अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लेते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी यार, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगी। तो इस बात से पता लगता है कि अर्थ के पास में क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात कि अगर आप एक मैग्नेटिक निडल लेते हैं और उसको आप बरीड कर देते हैं इन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस में जाकर आप उसे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बरीड कर देते हैं, तो वो कुछ समय बाद क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी। तो इस बात से भी पता लगता है। तीसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कि अर्थ हैज अ न्यूट्रल पॉइंट, या ये जो है एक न्यूट्रल पॉइंट हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं, जैसे ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारी बाहर एक मैग्नेट है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसकी फील्ड लाइंस को काटता है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी फील्ड लाइन को क्या करता है, क्रॉस करता है। और जब इसकी फील्ड लाइन को क्रॉस करेगा तो कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बस उन्हीं पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, है ना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, अर्थ के मैग्नेट की फील्ड लाइन उन्हें क्रॉस कर देती हैं, है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उन्हें क्रॉस करती हैं। अभी इसको आपको डायग्राम से समझ में आएगा ना, तो सारी चीजें भी क्लियर कराता हूं कि अर्थ का मैग्नेट कैसे है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो अर्थ के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, पहले ही समझ लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं। कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो जो बाहर मैग्नेट है हमारी फील्ड लाइन, तो उनकी फील्ड लाइन को क्रॉस करती है, और जहां पर वो क्रॉस करेंगी आपस में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन तीनों बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पे गिलबर्ट ने कहा कि यार अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जब अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो बात समझने वाली ये है, अब कंफ्यूजन कहां होती है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक आप बार मैग्नेट लीजिए, है ना, बार मैग्नेट, और इसका प्रैक्टिकल मैंने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। शॉर्ट वीडियो पर जाएंगे, चैनल के शॉर्ट वीडियो पर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। अब एक बात समझने वाली ये है कि ये एक बार मैग्नेट है ना, इतना खतरनाक चैप्टर है ना, आप समझो कि हमारी अर्थ किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह। लेकिन समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि समझना कहां है, वो देखना भी आप, है ना। एक पॉइंट समझो, कोई भी हम बार मैग्नेट लेते हैं और इस बार मैग्नेट को आप हीट कीजिए। क्या करना है आपको, इस बार मैग्नेट को हीट करना है, गर्म करना है। और जैसे ही आप बार मैग्नेट को हीट करते हो तो ये बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म ही लॉस कर देती है यार। मैग्नेटिज्म लॉस करने का मतलब क्या है, अरे भैया इसका मतलब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यानी अब अगर इसके पास में जब आप इसको हीट कर देंगे, खूब हीट करिएगा, है ना, बहुत टाइम तक, बार मैग्नेट लो, गैस पर रख दो उसे काफी टाइम तक, फिर वो जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो देखेंगे धीरे धीरे वो अपना मैग्नेटिक फील्ड लूज करने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको गर्म करता हूं, है ना, जब मैं इसको गर्म करता हूं, तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सर कोई भी बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देती है, कोई भी बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देती है जब उसको हीट करते हैं। अब हम ये मान लें कि हमारी अर्थ है और इस अर्थ के कोर में एक मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा अगर हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मानिएगा कि इफ वी ऑब्जर्व दैट अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या अर्थ के जो कोर है उसमें कोई मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा हम मान लें। तो मान किस बेस पर लें, क्योंकि अर्थ की जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है वेरी हाई, इट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसकी कहानी मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि जब रसिया में एक 12 किलोमीटर नीचे जमीन को खोदा गया तो वहां का टेम्परेचर, यानी आप सोचो हम केवल क्रस्ट के अंदर ही थे और उस क्रस्ट का टेम्परेचर ही 300 से 400 डिग्री सेल्सियस हो गया था यार। तो सोचो कोर का टेम्परेचर कितना होगा, इट इज वेरी हाई टेम्परेचर।
और जब कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या मैग्नेट के इस अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट का होना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की कोर का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हाई है, और जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगी, और अगर मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगी तो भाई कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ में नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और किसी भी हाई टेम्परेचर पर मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देती है। कोई भी बार मैग्नेट ले लो, तो इसका मतलब क्या है यार, अर्थ के पास जो हम कह रहे हैं, तो ये चीज अभी भी फाइनली क्लियर नहीं है कि अर्थ के पास क्या है। तो हम केवल इतना कहते हैं कि अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, कि अर्थ बिहेव एज इट हैज अ मैग्नेट इन इट्स कोर, कि उसके कोर में एक मैग्नेट है, ऐसा वो बिहेव करती है। इसलिए कहीं भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा कि अर्थ इज अ मैग्नेट या अर्थ मैग्नेट है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, बट ऐसा जरूर लिखा मिल जाएगा कि अर्थ बिहेव एज अ इट हैज मैग्नेट प्रॉपर्टी इन इट्स कोर, या अर्थ हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि यार इतने हाई टेम्परेचर में तो कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिज्म लॉस कर देगी, तो वो आई कहां से? समझने वाली बात है, आप अपना दिमाग खोल के समझिए कि यार जब किसी भी हाई टेम्परेचर पर कोई भी बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर दे रही है तो अर्थ के पास कहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई? तो ये अभी भी जो है टॉपिक ऐसे ही बचा हुआ है, इसके ऊपर अभी रिसर्च करना चाहे तो कर सकते हैं, बट याद रखिए कि अर्थ जो है इसकी तरह बिहेव करती है, बट खुद एक मैग्नेट है या नहीं ये तो आप लोग ही जाने। ठीक है, तो अब समझते हैं इस चीज को, आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर अर्थ का जो मैग्नेट है या अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। जो हमारा अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो मान लो ये हमारे पास में एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक अर्थ है। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती है कि अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से, ये अर्थ की फील्ड लाइंस होती हैं इस तरह से, ठीक है, ये अर्थ की फील्ड लाइन होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। अब अगर देखा जाए तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्लाइंड है किसके, ये इसका अगर देखते हैं, ये जो इसकी ये जो है ये कौन सी एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है ना, रोटेशनल एक्सिस। इस एक्सिस पर ही अर्थ क्या करती है, एक्सिस मतलब रोटेट करती है, तो इसको जियोग्राफिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस भी कह देते हैं। कहते क्या होती है, जियोग्राफिकल एक्सिस, है ना, एक होती है रोटेशनल एक्सिस और यही जियोग्राफिकल एक्सिस भी होती है। तो आप ये देखें कि जो अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है, और एक लाइन इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास कर दें, यदि एक लाइन इस अर्थ के मैग्नेटिक, ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ एंड साउथ से पास कर दें तो ये क्या बन जाती है, मैग्नेटिक एक्सिस बन जाती है। तो मैग्नेटिक एक्सिस बन जाती है, तो अर्थ की जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और जो इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है ये एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, और ऐसा कहा गया है कि इनके बीच जो एंगल है एनसीईआरटी में वो कितना होता है, 11.3, यानी कि जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है और जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है इनके बीच में एक इंक्लाइंड एंगल होता है, और वो एंगल कितना होता है, 11.3 का होता है। अब एक बात समझने की ये है कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड है ना, नॉर्थ टू साउथ, वो इस तरह से होता है। तो अगर मैं कोई एक, ये मान लो ये मेरे पास में एक फ्रीली सस्पेंडेड निडल है और इसे मैं धागा लटकाकर छोड़ दूं, तो देख ध्यान से सुनिएगा, इसका ये क्या है, मान लो ये वाला इसका नॉर्थ है और ये वाला इसका साउथ है ना, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ब्लैक जो है इसका मार्कर का जो ब्लैक कैप है ये नॉर्थ है और ये वाला इसका साउथ है। तो आपको कहां नजर आ रहा है, अर्थ का तो ये नॉर्थ है और ये वाला अर्थ का साउथ है। तो अगर मैं किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड निडल को जब छोड़ता हूं, है ना, ऐसे लटकाकर छोड़ देता हूं, तो आपने देखा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी, ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो इसका जो नॉर्थ एंड साउथ होता है ऐसे होगा,
अर्थ का जिधर नॉर्थ है उधर इसका साउथ होगा, अर्थ का जिधर साउथ है उधर इसका नॉर्थ होगा। अब ऐसा क्यों है सर? एक बात मुझे बताओ, दो मैग्नेट हैं यार, एक नॉर्थ एक साउथ, ये भी नॉर्थ एंड साउथ, तो कौन से पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? आप कहोगे सर अनलाइक पोल्स। अब अनलाइक पोल कौन है यार? एक साउथ होना चाहिए और एक नॉर्थ। तो जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर रहा हूं तो ये वहीं तो जाकर रुकेगी जाओ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो नॉर्थ वाले को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ का साउथ अट्रैक्ट करता है, और इसके नॉर्थ को इसका साउथ, या कह लो कि इसके साउथ को इसका नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्शन पावर दोनों पर लग रही है तो एक बात आपको समझने की बस यही है कि यार क्या करना है, जो अर्थ का जियोग्राफिकल है ना, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी मैग्नेटिक निडल का या हमारी जो मैग्नेट होती है उसका हमेशा अपोजिट होते हैं। जो पोल्स होते हैं उसके हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। याद रखिए जो अर्थ की ये क्या है? रोटेशनल एक्सिस, जिसे हम जियोग्राफिकल एक्सिस भी कह रहे हैं, और ये क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों के बीच एक इंक्लाइंड एंगल होता है, और वो कितना होता है भाई? थीटा एंगल होता है। कितना एंगल होता है? थीटा। यानी दोनों के बीच एक इंक्लाइंड एंगल है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू होती है 11.3। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो नॉर्थ एंड साउथ हैं वो हमारे जो मैग्नेट होती है उसके नॉर्थ एंड साउथ के हमेशा अपोजिट रहते हैं। क्या रहते हैं? हमारे इसके नॉर्थ एंड साउथ के ऑलवेज अपोजिट होते हैं। तो अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर मैं देखना चाहूं, अगर यहां मैं ये दे रखता हूं, एक बात देखो है ना, ये देखो इसके अकॉर्डिंग जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना, तो हम तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना नॉर्थ एंड साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ में जो फील्ड लाइंस होती है वो अपोजिट नहीं हो रही। अर्थ की जो फील्ड लाइंस है वो इसके हमेशा क्या है? अपोजिट है। यानी याद रखना कि अर्थ की जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारी मैग्नेट की हमेशा क्या रहती है? अपोजिट। क्योंकि इसमें साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इसमें नॉर्थ इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ। तो इसकी जो फील्ड लाइन है वो सर यहाँ से इधर की तरफ जा रही है ना, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और इसकी नॉर्थ टू साउथ ऐसे आएगी। तो बस अर्थ एक ऐसा आप मान लीजिए कि अर्थ एक ऐसा मटेरियल है या अर्थ के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी फील्ड लाइंस हमारी फील्ड लाइंस की क्या होती हैं? ऑलवेज अपोजिट रहती हैं। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो पोल है ना, उसकी जो पोल डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी जो कभी आज नॉर्थ था वो साउथ होगा, जो कभी साउथ था वो कभी नॉर्थ रहा होगा, ऐसा पहला भी माना जा चुका है। तो आप याद रखना कि जो अर्थ की फील्ड लाइंस हैं या अर्थ की जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो चेंज भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू इस पोलैरिटी। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है, जो कभी नॉर्थ था वो आज साउथ हो सकता है, जो कभी साउथ था वो आज नॉर्थ हो चुका है, ऐसा माना गया है। आगे भी ऐसा चेंज हो सकता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो याद रखना इसको। आगे चलते हैं, अर्थ के बारे में और सारी चीजें समझते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैंने आपको बताई किस तरह से होती हैं, किस तरह से लाई करती है, इनके बीच में एंगल बन रहा होता है। अब एक चीज आपको समझते हैं, एक होता है सर जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक होता है सर मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये आपको ध्यान से समझना है। एक जो अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब क्या होता है? जो अर्थ को बीच से डिवाइड करता है, तो अर्थ का इक्वेटर ये हो गया। लेकिन जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट का इक्वेटर कहां पर होगा एक बार बताइए मुझे, है ना। अर्थ का तो इक्वेटर ये हो गया जो उसको बीच से डिवाइड कर रहा है। अब जो हमारी मैग्नेट है वो इसके थोड़ा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड होने की वजह से जो इसका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा वो यहां होगा। ये हो गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये वाला जो है ये अर्थ का इक्वेटर है, ये है अर्थ इक्वेटर। वाई कि जो हमारी मैग्नेट है, ठीक है, जो हमारी मैग्नेट है वो इंक्लाइंड है जियोग्राफिकल एक्सिस से, थोड़ा सा इंक्लाइंड होती है, दैट्स वाई उसका जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो यहां लाई करेगा। ठीक है, इनके बीच में भी एंगल होगा एक। अब आगे बात करते हैं कि सर जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। अगर कोई मैग्नेट के, ठीक है, ये देखो यहां पर एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, फील्ड लाइन ही पास करेंगे उसमें से। ये हमारी अर्थ है और ये इसका नॉर्थ एंड साउथ, और ये जियोग्राफिकल एक्सिस होगी। अब बात करते हैं सर पहले मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन से, है ना, ये जो अर्थ के पास क्या है, एक मैग्नेट है, द प्लेन
द प्लेन passing through the plane passing through the north and south poles of the magnet। अगर कोई प्लेन इस मैग्नेट के, जो ये अर्थ का मैग्नेट है, अगर कोई प्लेन इससे पास हो रहा है ना, अगर कोई प्लेन इससे पास हो रहा है तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ में आ गई कि इस मैग्नेट के जो पोल्स हैं इनसे अगर कोई प्लेन पास हो रहा है, इस तरह से कोई प्लेन पास हो रहा है तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन की। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? द प्लेन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ जियोग्राफिकल पोल्स। ठीक है, कि जो प्लेन है वो किससे पास हो रहा है? जियोग्राफिकल पोल से पास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। यानी ऐसा कोई भी प्लेन जो अर्थ की मैग्नेटिक पोल से पास होता है, ऐसा कोई भी प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल से पास होता है, उसको हम कह रहे हैं कौन सा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ऐसा कोई भी प्लेन जो अर्थ की जियोग्राफिकल पोल से पास हो रहा है, ये जो उसके हैं जियोग्राफिक पोल्स हैं, इनसे अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं भैया? उसको हम कह रहे हैं आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब यहां पर देखिए एक बात यहां पर देखो, आराम से समझो। ये एक प्लेन है जो इसके नॉर्थ एंड साउथ से पास हो रहा है, और यहां एक प्लेन है जो इसके नॉर्थ एंड साउथ से पास हो रहा है। तो क्या इनके बीच में कोई एंगल होगा? है ना, इनको अगर देखो तो इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, अर्थ का मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, है ना। यहां बनाते हैं एक और डायग्राम, समझो आराम से, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, इससे एक प्लेन पास हो रहा है, ये जियोग्राफिकल पोल्स हो गए, यहां से एक प्लेन पास हो रहा है, और ये हमारे पास में क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट से भी एक क्या हो रहा है? प्लेन पास हो रहा है। तो इन प्लेन्स के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, है ना। ये जो प्लेन्स हैं इनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, थीटा। और इस थीटा एंगल को हम कहते हैं, ये जो यहाँ पर एंगल बनता है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन यानी आप ये समझिए, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। ये अर्थ के बारे में हमने इतनी सारी बातें क्लियर कर ली। एक होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है अभी समझाता हूं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास अर्थ है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दिया कि सर ये एंगल होता है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो उनके बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, उनके बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से, ठीक है। तो इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, तो ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। एक होता है सर एंगल ऑफ डिप। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप क्या है? तो एंगल ऑफ डिप होता है कि एक द एंगल फॉर्म्ड बाय द डिप नीडल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द डिप नीडल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस। यानी एक हमारे पास में डिप नीडल होती है। क्या होती है? एक हमारे पास में डिप नीडल,
और इस डिप निडल को जब हम अर्थ के मैग्नेटिक सरफेस पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो ये हमारे पास में अर्थ है और ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये इसका हो गया नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर मैं एक निडल लेता हूँ जो डिप निडल होती है, ठीक है, डिप निडल क्या करती है, डिप निडल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव करती है ना, इस तरह से अप एंड डाउन। तो अगर मैं डिप निडल को यहाँ रखूँ तो उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से, इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल वो बनाएगी, है ना, इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल वो बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना एंगल वो बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ डिप की एक बात बता दूं कि इक्वेटर पर उसका जो एंगल होता है वो 0 होता है। एंगल इक्वेटर पर उसका एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0। और अगर यहाँ पे देखें, पोल्स पर देखें, तो पोल्स पर जो इसका क्या होता है, पोल्स पर जो इसका एंगल होता है वो लगभग 90 आता है। अब इसी के हिसाब से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने बताया था कि जो अर्थ होता है उसके 2 मेरिडियन हो गए, एक जो सरफेस है, एक जो प्लेन है वो किससे पास हो रहा था, एक जो प्लेन है, ठीक है, वो जियोग्राफी के एक्सिस से पास हो रहा है और एक मैग्नेट से पास हो रहा है, तो इनके बीच एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा कह रहे हैं, इस तरह से, है ना। एक प्लेन कहाँ से पास हो रहा था, तो इसी के बेस पर जो हमारा मैग्नेट है अर्थ का वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बी यहाँ लाई करेगा, एक हो जाएगा सर हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा वर्टिकल। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल पर और एक वर्टिकल पर, क्योंकि जो मैग्नेडियन है उसके हिसाब से जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है टोटल वो यहाँ लाई करेगा और थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी जो फील्ड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल पोल होगा, जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा जिसको हम BH मान लेते हैं, वो सर हो जाएगा BE cos थीटा, और जो वर्टिकल हो जाएगा वो BV इज इक्वल्स हो जाएगा BE sin थीटा, है ना। तो इसका जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है सर BH इज इक्वल्स टू BE cos थीटा और वर्टिकल होता है BV इज इक्वल्स टू BE sin थीटा। अब इन दोनों की हेल्प से मैं एंगल ऑफ डिप निकाल सकता हूँ। क्या होता है कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें BV अपॉन BH, है ना, इसको मिटा देते हैं, है ना, जो राइट डाउन करना था आपने कर लिया होगा। तो BV अपॉन BH करते हैं तो BV की वैल्यू क्या है, BE sin थीटा अपॉन में क्या है BE cos थीटा, है ना। तो BE से BE कैंसिल हो गया, BV अपॉन BH है, साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा हो जाएगा सर BV अपॉन BH। अगर मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दिए हैं, अगर मुझे अर्थ के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिए हैं तो मैं एंगल ऑफ डिप थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स BV अपॉन में BH। मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, ये एंगल ऑफ डिप होता है ना, एंगल ऑफ डिप होता है। एक तो पहली बात ये चीज़ होगी कि मैं एंगल ऑफ डिप फाइंड कर सकता हूँ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट से। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मेरे पास में ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है तो मैं अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ, है ना, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ भाई, आ जाओ देखते हैं इसे भी। तो अगर मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सर BH इज इक्वल्स टू BE cos थीटा, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और वर्टिकल होता है BV इज इक्वल्स टू BE sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, BH का स्क्वायर BV का स्क्वायर, ये हो जाएगा BE cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया BE sin थीटा का होल स्क्वायर। आप यहाँ देखोगे सर BH स्क्वायर BV स्क्वायर, ये हो गया सर BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया सर BE स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। BH स्क्वायर BV स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो गया सर BE स्क्वायर कॉमन है। अगर BE स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये अगर मुझे मिल गया, आपको पता है सर सबने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और अगर ये 1 हो गया तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया BE स्क्वायर। अगर मेरे पास ये है तो इधर रूट लग जाएगा, तो BH स्क्वायर BV स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकता हूँ इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो ये सारी पूरी जानकारी थी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर यार ये वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में।